अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को तस्कीन हासिल होती है। अल्लाह के जिक्र से तस्कीन कैसे हासिल होती है? अल्लाह का जिक्र है कुरान, अल्लाह का जिक्र हदीस, अल्लाह के जिक्र से तस्कीन हासिल होती है। किसी भी मरहले में इसको आप उठाकर देखिए, तस्कीन का सामान है। एक आदमी जब ईमान ले आता है कितनी मुतमईन जिंदगी होती है, मुतमईन जिंदगी, गिला शिकवा नहीं, इत्मीनान, भूखा है तो भी इत्मीनान, बहुत खा लिया भी तो इत्मीनान, बेपनाह माल भी है तो मुतमईन, माल से महरूम भी है तो मुतमईन, गुरमानी की जिंदगी में है भी तो इत्मीनान, शोहरत की बुलंदियों पर भी है तो मुतमईन। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र कल्ब के इत्मीनान का बाइस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर व फ़रहू बिल हयातिद दुन्या व मल हयातुद दुन्या फ़िल आखिरह इल्ला मता। व यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही क़ुल इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। कज़ालिका अरसलनाका फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लततलू अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका व हुम यकफ़ुरूना बिर्रहमान क़ुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। जो अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीज़ों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया इन्हें तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानतें हैं और इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह जिसकी रोज़ी चाहता है बढ़ाता है और तंग करता है। ये तो दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में निहायत हकीर पहुंची है। काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी मौजिज़ा क्यों नाज़िल नहीं किया गया। जवाब दे दीजिए, जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे कर देता है और जो इसकी तरफ झुके उसे रास्ता दिखा देता है। जो लोग ईमान लाए इनके दिल में अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों की तसल्ली हासिल होती है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए इनके लिए खुशहाली और बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी। आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। ये अल्लाह रहमान के मुनकर है। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं। इसी के ऊपर मेरा भरोसा है और इसी की जानिब मेरा रुजू है। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार। और जो अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीज़ों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया इन्हें तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानतें हैं और इनके लिए बुरा घर है। वो लोग जो इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, उन मर्जी की जिंदगी में यह है कि एक अहद जो इससे पहले दर्सों में गुजर चुका अल्लाह से अहद, हमने आलम अरवा में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद, अल्लाह ने अहद लिया तो हमने अहद दिया था। अल्लाह ने हमसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हमने कहा था कालू बला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम बंदे हैं, सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह ताला ने इसके साथ साथ हमारी पैदाइश और हमारी नेमतों को जो अता किया इसके साथ ये कहा है कि अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी कर। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा तो ये भी कहा था कि कुल्ला बितु मिन्हा जमिया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एक मुद्दत तक वहां रहना है तुम्हारा और शैतान का। कुल्ला बितु मिन्हा जमिया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया, आसमान से मेरी हिदायत पहुंचती रहेगी, जो उसकी पैरवी करेगा उसको ना कोई खौफ होगा ना गम। एक चीज तो ये। दूसरा, अल्लाह ताला ने रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया है कि रिश्ते जोड़ो। तो उन चीजों को जोड़ना, जिन जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, आदमी जब उसको तोड़ता है तो उसका नतीजा ये होता है कि जमीन में फसाद फैल जाता है।
फसाद किस तरह फैलता है कि सब कुछ बिखर जाता है। अब अगर आप यूरोप की तस्वीर देखें कि वहां पर रिश्ते तोड़ दिए गए, निकाह के बगैर बच्चे पैदा होते हैं, उनको वालिदैन की खबर नहीं, वालिदैन को औलाद की खबर नहीं। यानी एक मुल्क की रिपोर्ट है, डेनमार्क की गालिबन, 49% बगैर निकाह के, बगैर शादी के बच्चे पैदा हुए। अब ये जो बच्चे हैं ये मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसके जरिए पलते हैं। इनके वालिदैन जिन्होंने इनकी कोई तरबियत नहीं की, न ये अपने वालिदैन को जानते हैं न वालिदैन इनको जानते हैं। फिर वालिदैन से लगे हुए सारे रिश्ते, चचा, बुआ, खाला, नानी, मामू, ये सारे रिश्तों को नहीं जानते। नतीजा है वहां खानदान बिखर गए। एक आदमी अगर बूढ़ा होता है तो सूरत हाल ये हुई कि बूढ़ों को या तो घर से निकाल दिया जाता है या घर से औलाद निकल जाती है। आज वहां फसाद बर्पा हो गया है। आज वहां पर महरूमी के एहसास के साथ वो लोग जिंदगी गुजारते हैं। मोहब्बत, अखुवत, मुरव्वत खत्म हो चुकी है, रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो चुका है। जो सबसे बड़ी इस सिलसिले में तहरीक चलाने वाली औरत थी बुढ़ापे में, वो कहती है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आजादी निस्वां की तहरीक चलाई, सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बुढ़ापे में मुझको कोई पूछने वाला नहीं है, जो फसाद बर्पा होता है। ये अल्लाह ने बयान फरमाया, इनके लिए लानतें हैं और इनके लिए बुरा घर है। ये तो दुनिया के अंदर और आखिरत में, दुनिया में फसाद बर्पा हुआ और आखिरत में ये होगा कि इंतहाई बदतरीन जगह जहन्नम होगी। इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात दिए हैं, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ़ भी ना करो। अब एक आदमी अगर माँ बाप का नाफरमान है तो वो ये समझता है कि जनरली वो सिर्फ माँ बाप का नाफरमान है, हालांकि ऐसा नहीं है। माँ बाप का नाफरमान होने के साथ साथ वो सबसे बड़ी चीज के अल्लाह के हुक्म को नहीं मानने वाला है, अल्लाह के हुक्म का नाफरमान है। किसी के ऊपर अगर आदमी जुल्म करता है, किसी का माल जुल्मन हड़प कर लेता है, किसी के साथ ज्यादती करता है, तो आदमी सिर्फ इस हद तक के सोचता है। लेकिन जब आदमी ये करता है तो अल्लाह ताला ने कहा जिस चीज को जोड़ने का उसको नहीं जोड़ता है, अपने आप को शरीयत से नहीं जोड़ता है, तो जमीन में फसाद बर्पा होता है। अल्लाह ने बयान फरमाया उसके लिए बुला घर है। अल्लाह यशा व यक़दिर, और अल्लाह जिसको चाहता है बढ़ाता है और तंग करता है। वफ़रहू बिल हयातिद दुनिया, और ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत है, किसी को अल्लाह ने ज्यादा रोजी दी, ज्यादा माल दिया, किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कम माल दिया। बाज लोग जो मुल्हिदीन हैं ये भी एतराज करते हैं कि दुनिया के अंदर फ़क्र फाका है, दुनिया के अंदर गुर्बत है, दुनिया के अंदर मजबूरी है, मजदूरी है, बीमारियां है, ये सब चीजें हैं। हालांकि अगर आप गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर सबको करोड़पति बना देता, सबको अरबपति बना देता, तो ये सब्जी, तरकारी और दूध ये आप लाते कहाँ से? आपके काम कौन करता? तो एक शख्स होता जिसके पास सब कुछ है, तो वो क्यों किसी की मजदूरी करेगा? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत है। फिर अल्लाह ने किसी को अगर कम दिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में जो नेमतें देगा। दुनिया के अंदर जिस आदमी को अल्लाह ताला ने जितनी आजमाइश और इम्तिहान में डाला है, जितनी आजमाइश में डाला है, वो उतना ज्यादा मुतमईन रहेगा अगर उसकी हकीकत जान ले। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को माल नहीं दिया है और वो उस पर सब्र करता है, किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ बेटियां दी वो उस पर सब्र करता है, किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारी दी वो उसके ऊपर सब्र करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका सिला जन्नत है। इतने जबरदस्त इनामात। अब एक आदमी मुआवजा करे, दुनिया की 60 साल जिंदगी में कुछ नेमतें किसी को मिल गई और किसी को हमेशा हमेशा वही नेमतें जिसको कभी खत्म नहीं होना है। अच्छा, वो नेमतों का मामला ऐसा है कि दुनिया के अंदर एक आदमी को बहुत ज्यादा माल मिल गया, बहुत ज्यादा। शुगर का मरीज है, मीठी चीजें नहीं खा सकता, प्रेशर का मरीज है, तेल का नहीं खा सकता, और भी बहुत सारी चीजें हैं, असबाब अलग अलग हैं। लेकिन वहां ऐसा होगा कि आदमी को कोई बीमारी नहीं होगी, इंतहाई सेहत याब होगा, औलाद पागल निकल गई और कोई बात हो गई तो ज़हनी सुकून नहीं है। ये तमाम चीजें जन्नत में है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में जो देगा वो अहम है। अल्लाह ताला ने जो किसी को रिज़्क़ दिया है ये अल्लाह की मशीयत और उसकी हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में नहायत हकीर पूंजी है।
جب آدمی اس کا آخرت سے موازنہ کرے گا تو ایک دم حقیر پہنچی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوٹ رہے تھے, راستے میں ایک جگہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا, اس کا قل متاع دنیا قلیل. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ایک جگہ آتا ہے کہ اگر آدمی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے تو کتنا پانی لگے گا, کوئی حیثیت ہو اس پانی کی سمندر کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے یہی ہے. جب ایک آدمی کے سامنے یہ پوری چیزیں ہوتی ہے, بالکل مطمئن زندگی گزارتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا ہے. کافر لوگ کہتے ہیں نا کہ معجزہ کیوں نہیں اترا, کیوں اللہ تعالیٰ نے خود کوئی کتاب نازل نہیں کی, کیوں کوئی اعلان نہیں ہوا؟ حالانکہ یہ سب ہو چکا ہے, معجزات آئے, سب کچھ ہوا. اللہ رب العالمین یہاں پر جو ایک جواب ہر دور میں ہر آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہر شخص یہ کہے گا, اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. یہ دارالامتحان ہے, امتحان رہا کہاں پہ؟ جواب آ گیا تو پھر تم نے ماننا ہی ہے, امتحان کہاں رہا؟ اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے انداز میں, بہت پیارے انداز میں سمجھایا. جواب دیجئے, قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, آپ جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے, اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے. اب ایک آدمی اگر انکار کرے گا تو اللہ رب العالمین وہ راستہ کھول دے گا, اور ایک آدمی اگر اقرار کرے گا تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دے گا. اب تم اس دنیا کے اندر دیکھو کہ بے شمار لوگ ہیں, مذہب پرست کتنے ہیں, مذہب مخالفین کتنے ہیں, ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ کتنے ہیں وہ. اور آگے بڑھو, یہ نشانی اور مطالبے کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے سینہ کھول دیتا ہے, کیسے دل کھول دیتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے کہ اپنے جیسے بندوں کے سامنے, اپنے خیالات کے سامنے, اپنی انا کے سامنے, اپنی جیسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکنا ہے, صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے, جو ساری نعمتیں کیوں جھکنا ہے یہ بھی بتایا اس نے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے جتنے تھے سب کو پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور زمین کو فرش بنایا. جعل لکم فراشا والسماء بناء, آسمان کو سائبان, وانزل من السماء, اور وہاں سے موسلادھار بارش برسائی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور زمین سے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا. اب آدمی یہ پڑھتا ہے تو دل کہتا ہے کہ واقعی اس کی عبادت کرنا چاہیے, یہ تو یوں ہی نہیں مل گیا. بارش تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن فصلیں الگ الگ ہوتی ہے, سب جگہ ہوتی بھی نہیں. اللہ جب چاہے جب ہوتی ہے. مرد اور عورت ملاقات کرتے ہیں لیکن اولاد اللہ دیتا ہے. ہر بیماری کی دوا لوگوں نے نکال لی ہے لیکن شفا نہیں ملتی ہے, اللہ شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, بندہ یہ سمجھ لیا چیزوں میں اثرات اللہ ڈالتا ہے, یہ سب سمجھ لے, ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, یہ سب دیکھ لے. اب یہ دیکھنے کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے اس کو. یہ تو ہوا عقیدے کا معاملہ. عبادات کیا کرنا ہے؟ ننگے پاؤں کہیں چلنا ہے, چٹکل میدانوں میں گھومنا ہے, گاؤں شہر بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکل جانا ہے, بوڑھے ماں باپ کو جنگلوں میں, یہ کرنا ہے, یا بالکل برائنا رہنا ہے, بھوکے پیاسے رہنا ہے. یہ تو سب یہ اذیت ناک چیزیں. اس کا عبادات سے کیا تعلق؟ اس کا تو جسم کی اذیت سے تعلق ہے. اب ایک ضابطہ عبادت کو بات ہے کہ جسم کا بھی حق ہے, آنکھ کا بھی حق ہے, بیوی اور بچوں کا بھی حق ہے, سماج اور معاشرے کا بھی حق ہے. یہاں ایک ضابطہ بات ہے کہ ہر کسی کے حقوق, رشتوں کا تحفظ, اپنی حفاظت سب کرنے کے ساتھ یہ سب کرنا ہے. اب اس کے بعد عبادت کتنی پاکیزہ, کیسی, یہاں چڑھاوے نہیں چڑھانا ہے, دینا نہیں ہے, آ کر کے مانگنا ہے, جھکنا ہے, صاف شفاف ہونا ہے. صرف وضو کے فضائل, صرف نماز کے فضائل جو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رکھا ہے. دوسری چیزیں تو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے, ورنہ وضو میں جو صاف ہوتا ہے چہرہ وہ ایک الگ بحث ہے. ہم کو ایک
एथलीट्स, लोगों की ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनर, जो मुख्तलिफ गेम्स एक्सरसाइज वगैरह होती है उसमें जो ट्रेन करते हैं, ट्रेनर ने बताया कि उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी से हुकूमत ने एक आदमी को बुलाया। जब वो आया ट्रेनर, ये ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनरों की ट्रेनिंग के लिए आया था। तो उसने कहा एक्सरसाइज 3 टाइप की, एक है लॉन्ग, एक है मीडियम और एक है शॉर्ट। तो उसने कमर की एक एक्सरसाइज की और कहा इसमें सबसे अच्छी कौन सी है? तो ये उठे बोले कि मीडियम। तो उनको बुलाया इधर, बोले तुम करके बताओ, माफ कीजिए करके बताओ। तो इन्होंने रुकू किया और 9 मरतबा तस्बीहात पढ़ी। कहता है वो जर्मनी का ट्रेनर कि तुमको कैसे मालूम पड़ गया? तो उन्होंने बताया कि भाई नमाज जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये हरकत करते हैं और हरकतों में इतनी टाइमिंग तक रुके रहना है। कहा पूरी नमाज पढ़ के बताओ। पूरी नमाज पढ़ने के बाद जब वो देखता है तो कहता है इससे बेहतरीन जिस्म को फिट करने वाली कोई चीज नहीं, फिट रखने वाली, इससे बेहतरीन। ये खारजी चीज बता रहा हूं, खारजी चीज। वरना इस्लाम ने जो इबादतें दी है, अब इबादत अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना, आदमी हुआ मुख्तलिफ मकामात पे उड़ा देता है माल, किसी गरीब के आंसू पोंछ लेना, लोगों को मसाइल हल करना, इंसान के दिल के तस्कीन का सामान होता है वो। अल्लाह ताला ने जिस चीज के बारे में झूठ नहीं बोलना, इससे क्या फायदा? आदमी का अपना वकार मुहासरे में होगा कि इसकी जबान पे झूठ नहीं आएगा। बेईमानी नहीं करना, फला से तुमने तिजारत किया बिला झिझक करो, वादा खिलाफी नहीं करना, उसने जबान दी है तो कभी उसकी जबान समाज और मुआशरे में हमारा बनेगा। अब ये सब जब ताकते पड़ता है आदमी, माँ बाप के हुकूक अदा करना, खुद बूढ़ा होगा तो उसकी औलाद क्या रहेगी? वो खुद अपने वालिदैन के साथ बीवी के हुकूक अदा करना, पड़ोसी के हुकूक, रास्ते के हुकूक, ये ज़ाब्ता जिंदगी के पड़ता है। जब किसी का माल जुल्मन नहीं खाना, कत्ल नहीं करना, इससे बेहतर ज़ाब्ता नहीं पाता है। ये तमाम चीजें जब देखता है तो हिदायत के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं कि इस पर अगर चलूंगा तो मेरा अकीदा और फिक्र भी सही रहेगी, मेरी इबादत भी सही रहेगी और मेरी जिंदगी के तमाम मामलात भी दुरुस्त रहेंगे। देखिए जो लोग ईमान लाए, इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को तस्कीन हासिल होती है। अल्लाह के जिक्र से तस्कीन कैसे हासिल होती है? अल्लाह का जिक्र है कुरान, अल्लाह का जिक्र हदीस, अल्लाह के जिक्र से तस्कीन हासिल होती है। किसी भी मरहले में इसको आप उठाकर देखिए, तस्कीन का सामान है। एक आदमी जब ईमान ले आता है कितनी मुतमईन जिंदगी होती है। अल्लाह ताला ने उसको औलाद नहीं दी, औलाद नहीं दी, शादी हुई 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, हर किस्म का इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सारी सलाहियतें बिल्कुल अंदर मौजूद है, मर्द में भी और औरत में भी, लेकिन उसके बावजूद औलाद है। अब अकीदे की सौदागरी नहीं करेगा, रिश्ते नहीं खराब करेगा। कुरान उठाकर देखा, अल्लाह ने कहा है मैं किसी को बेटे देता हूं, किसी को बेटियां, किसी को दोनों और किसी को कुछ नहीं। बस मुतमईन हो गया कि मेरा शायद उस लिस्ट में नाम आ गया जिसको कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह ने तो मेरा जिक्र किया है कुरान में, किसी को बेटी हो रही है 1 2 3 4 5 6 7। अब अल्लाह ताला ने उठाया, अरे अल्लाह ने तो कहा है मैं किसी को सिर्फ बेटी दूंगा, ये तो मेरा जिक्र है इसमें, ये तो अल्लाह का फैसला है। फिर जब हदीसें पढ़ता है तो और तबीयत तो हो जाती है कि किसी को 4 बेटे 3 बेटे, और उनको सही तरबियत कर देवे तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं और वो जन्नत में इस तरह रहेंगे। 7 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिंदगी में बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ, बहुत बड़ा। आप कुरान की एक आयत पढ़ी, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल, हम तुमको जरूर जरूर आजमाएंगे मालों में कमी करके। अरे अल्लाह की आजमाइश है, मुतमईन हो गया। अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, साबित कदम रहना है, सब्र करना है। बहुत ज्यादा मिल गया, शुक्र करना है। हर मामले में बीमारी हुई, बीमार हुआ, बड़े बड़े लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए। बीमारी के फायदे क्या है? आदमी अल्लाह के करीब होता है, गुनाह करते हैं, मुतमईन जिंदगी, गिला शिकवा नहीं,
इत्मीनान, भूखा है तो भी इत्मीनान, बहुत खा लिया भी तो इत्मीनान, बेपनाह माल भी है तो मुतमईन, माल से महरूम भी है तो मुतमईन, गुरमानी की जिंदगी में है भी तो इत्मीनान, शोहरत की बुलंदियों पर भी है तो मुतमईन। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र कल्ब के इत्मीनान का बाइस होता है। अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए इनके लिए खुशहाली और बेहतरीन ठिकाना है। जिन लोगों ने नाफरमानी की, अल्लाह के अहकामात को ना माने, दलीलों से बता दिया गया है अल्लाह तुम्हारा रब है, वो बताएगा तुमको। तुम मुझसे सवाल करोगे कि ऐसे बता, तुम ये सवाल करोगे। टीचर से जब पढ़ने के लिए जाते हो तो टीचर बताता है तो तुम टीचर को ये कहते हो कि तुम मुझको ऐसे पढ़ा, फिर बोल कर देखो जरा सा क्या होता है कि नहीं ये ऐसे जो पढ़ा नहीं है, नहीं ऐसे पढ़ा। बेवकूफ आदमी ये सनद दे रहे हैं डिग्री ऐसे ही तालीम पर, तुझको इस हिसाब से पढ़ना है तो ठीक, नहीं तो तू बाहर हो, अब डिग्री नहीं मिलेगी। यहाँ वही ज़ाब्ता है। अल्लाह ने दलीलें भेज दी, नबी भेज दिया, पैगाम भेज दिया, किताब भेज दी, ज़ाब्ता है हयात। अब तू अपना एक ज़ाब्ता बना ना, ला ना। अल्लाह ने कहा ना भाई इनको तो फिर भी मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, ऐसी एक आयत है तेरे पास जन्नत जो नेक काम करने वालों को इनाम की शक्लों में देगी, है तेरे पास जहन्नम जो कातिलों को जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएगी, है तेरे पास। सब जगह तो बात कर ले रहा है, जरा सा यहां भी बात कर, किसी जगह भी बात करने के लायक नहीं आदमी, सिर्फ मौजूरी है। अल्लाह ताला ने कहा उनके लिए खुशहाली और बेहतरीन ठिकाना है। कज़ालिका अरसलनाका मिन फी उम्मतिन कद खलत मिन क़ब्लिहा उममुन लिततलू अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका व हुम यकफुरून बिर्रहमान क़ुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। इस तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा, इससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी, आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही हो आप पर उतरी उसे पढ़कर सुनाइए। यह नया मामला नहीं है कि लोग खड़े हुए इसी को नबूवत क्यों मिली, फरिश्ते को उतारना था, हमको कोई मौजज़ा चाहिए। जब तक अल्लाह की आवाज नहीं सुन लेंगे नहीं मानेंगे, जब तक अल्लाह को देख लेंगे नहीं मानेंगे। सब गुजर चुके, पूरी हिस्ट्री और तारीख पढ़ो। अच्छा जब ये सब कहने वालों का अंजाम किया हुआ ये तो देखो, तुम तारीख पर अगर नजर रखते हो तो देखो तो क्या हुआ, कैसी गिरफ्त और पकड़ आई उन लोगों को जिन लोगों ने किया। अल्लाह ताला ने भेजा, आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। तालीमात, इस पर क्यों नहीं बात करते? बार बार अल्लाह ताला क्या कह रहा है, जो मैंने भेजा है इस पर बात करो, जो मेरी तालीमात है। ये अल्लाह रहमान के मुनकर हैं। अल्लाह कह रहा है मैं रब हूं। किसी और ने कहा है क्या मैं जमीन को पैदा किया, मैं आसमान को पैदा किया, मैं इंसानों को पैदा किया? अल्लाह कह रहा है। तुम फिर भी कह रहे हो कि आगे कौन पीछे कौन, कोई और नहीं है? है कोई ऐसा कहने वाला जो कह रहा है कि सारे इंसानों को मैंने पैदा किया, बारिश में बरसाता हूं? है कोई बोलने वाला? किसी ने कहा आज तक? कहां जाते हो तुम? रहमान के मुनकर हो? कोई है जमीन का, आसमान का, सूरज का, चांद का खालिक जो बोले अल्लाह कहता है तेरा और मेरा सबका खालिक हुआ है, ये कहता है अल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह के सामने तुम खड़ा करते हो लोगों को। अल्लाह अज़ाब और सवाब भी देगा, जिंदगी और मौत भी। वो कहता है वमा काना नफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला, हमने जिंदगी का दिन लिख दिया है कोई जो ये कहे कि इस दिन तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस लम्हा इस सेकंड इससे आगे कोई नहीं ले जा सकता। सारी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मान रहा है? कितनी दलीलें चाहिए, हर कदम पे दलाइल बिखरे हुए हैं। ये अल्लाह रहमान के मुनकर है। आप कह दीजिए मेरा पालने वाला तो वही है। ये कौन कह रहा है? दुनिया का नंबर 1 इंसान कह रहा है। अब जरा सा ये भी तो देखना चाहिए कि लेवल किसका क्या है। सबसे नंबर 1 इंसान। अब इसकी खिदमत देखो, मजहबी खिदमत देखो, समाजी खिदमत देखो, और मुल्की खिदमत देखो, तालीमी खिदमत, हर मैदान में सबसे आला। मजहबी मामले में जिस कौम में वो आया 300 से ज्यादा बुत थे। कितने कमजोर अकीदे के थे वो। जब कहीं निकलने लगते तो जानवर दौड़ाते, सीधी तरफ दौड़ गया तो काम हो जाएगा, उल्टी तरफ गया तो काम नहीं करते।
جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کتے اور بلیوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، وہاں بھی تھے مشرکین مکہ بھی. یہ معمولی چیز نہیں. اللہ نے کیسا عقیدہ دیا. توحید اگر ہوتی ہے تو عقیدہ آگے بڑھا دیتا ہے، ورنہ کتے بھی راستہ روک دیتے ہیں اور بلی بھی راستہ روک دیتے ہیں اگر شرک رہتا ہے. یہ عقیدہ ہے، معمولی چیزیں نہیں ہے. کیا سمجھتے اس کو؟ اللہ نے کیسا عقیدہ دیا. اپنی صلاحیت پر اعتماد کرو، حالات کا بھرپور جائزہ لو. یہ حقیقت پسندی، یہ تھا ان کے پاس عقیدہ. ہر چیز کا ایک الگ بت. اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، ہر چیز کا جب الگ بت رہے گا تو بڑا مسئلہ ہوگا. اولاد اگر آپ مانگو گے تو صحت کس سے مانگو گے؟ رزق کو کس سے مانگو گے؟ تعلیم کس سے مانگو گے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی زندگی میں چلنا ہے. یہ سب آپ لوگ ہیں کس سے؟ الگ الگ معبود، اور کسی کے پاس ہے بھی نہیں. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک اللہ کی عبادت. ایسے نبی نے کیا تعلیم دی؟ سب کو چھوڑ کر اکیلے اللہ، اور اپنے جیسے انسانوں کو انہوں نے معبود بنا لیا جو ان کی طرح انسان تھے. اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنے لگے تھے، جانوروں کے سامنے پرستش کرنے لگے جانوروں کی. اللہ کے نبی نے کہا ایک اللہ کی عبادت. ان کا اخلاقی معاملہ کیا تھا؟ عبادت کا معاملہ. برائنا طواف کرتے تھے، سیٹی بجانا یہ ان کی عبادت تھی. دیکھ لو آج لوگوں کی عبادتیں اور اسلام کی عبادت دیکھو، فرق سمجھ میں آ جائے گا. سب سے اعلیٰ طریقہ عبادت کا دیا. ان کا اخلاق کیسا تھا؟ تنہائی میں کیے ہوئے گناہ محفلوں میں بیان کرتے تھے. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا ایک قبیلہ. یہ تھا کسی کا مال ظلمن چھین لینا طاقت کی علامت تھی. کوئی حکومت نہیں تھی، ہر قبیلے کی اپنی ایک الگ حکومت تھی. جتنے قبائل اتنی حکومتیں. کیا تعلیم دی اللہ کے نبی نے؟ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا. رات کی تنہائی میں گناہ کی دعوت دیتی ہے عورت تو رک جاتے ہیں. عزتیں ایسے محفوظ ہوئی. مال کیسے محفوظ ہوا؟ کسی کا ایک معمولی سے چیز درہم یا معمولی سا حصہ بھی کوئی شخص کے پاس آ جائے تو اس کو پہچاتا تھا. کسی نے کسی کو پر ظلم نہیں کیا. لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورت کو کیا مقام دیا کہ جب وہ اگر ماں کے روپ میں ہے تو 4 میڈل آتے ہیں. 4 3 سونے کا، چاندی کا اور کانسے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا؟ کہا تیری ماں کا. کافر کہا تیری ماں کا. کافر آخر تیری ماں کا. کہا اس کے بعد ختم میڈل ہے. کہا تیرے باپ کا. یہ عورت کا مقام ہے. بیٹی کے روپ میں آئی تو جنتی، بیوی کے روپ میں آئی تو ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ ہمارا لباس ہے، ہم اس کا لباس ہے. برابر کے حقوق دیے. کس نے دیا؟ میدان جنگ میں جب فوجی گئے تو فتوحات اور قتل اور غارت گیری نہیں. کہا اگر کوئی ہتھیار رکھتے ہوئے تو نہ مارنا، بوڑھا ہو تو نہ مارنا، بچہ ہو تو نہ مارنا، سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا. کس نے دیے یہ ضابطے؟ بہترین ضابطے زندگی کے. تجارت کے میدان میں جب کھڑا ہو بازار میں تاجر تو مال کا عیب بتا رہا ہے. کس نے ایسے بازار دیے؟ ہے کوئی ازم، کوئی نظریہ ہے؟ گھر میں ماں باپ کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنا ہے. کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو فکر ہے کہ پڑوسی کے ہاں کھانا ہے یا نہیں. سالن میں پانی بڑھا دیا، اس کے ہاں کھانا پہنچا دیا. مال آیا، اپنے قریبی رشتے داروں کو فوراً محروم نہیں کیا، عطا کیا. سال پورا ہوا، زکات باقی. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے افطار کروا دیں گے. عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہر غریب کے گھر میں فطرہ پہنچا رہے ہیں. کیسا ضابطہ؟ اب اللہ رب العالمین کی مبعوث کردہ اس نبی کا معاملہ کیا؟ تم موازنے کی بات کرتے ہو. مائیکل ہارٹ کی کتاب، اس نے دنیا کے 100 بڑے آدمی کی کتاب لکھی. ایسی شخصیات جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، ان لوگوں کا تذکرہ کیا. مائیکل ہارٹ نے پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں صرف غیر مسلموں کے اقوال بتانا شروع کروں کہ کیا اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے، لوگوں نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں جلدوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آپ پر اتری پڑھ کر سنائیے اللہ رحمان کے منکر ہے. آپ کہہ دیے میرا پالنے والا تو وہی ہے.
اس کے سوا در حقیقت کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا نمبر 1 آدمی جس کے جتنی انسانیت کی خدمت کسی کی نہیں, جتنا خیر اور اچھائی ہے اسی کی بھیک ہے دنیا کو دی. ہر خیر اور اچھائی اسی کے اوپر میرا بھروسہ اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے. کم سے کم تعلیمات دنیا کے کامیاب ترین انسان کی فطرت میں ہے آئیڈیل. تمہارے پاس خیالات ہیں بنا ثبوت کی, بہکی ہوئی باتیں ہیں, وہاں مدلل کامیاب زندگی ہے, کامیاب انسان کا پورا کردار ہے. گھر سے لے کر بازار تک, تنہائی سے لے کر مجلس تک, حکومت کے ایوانوں سے لے کر میدان جنگ تک, عدالت سے لے کر تعلیم و تعلم تک, زندگی کا کوئی شعبہ تو دیکھیے, ہر جگہ بالکل کامل مکمل تعلیمات اور مکمل انسان موجود ہے. اللہ رب العالمین اسی لیے کہہ رہا ہے یہ رحمان کے منکر ہے کیونکہ یہ سارے خیر اور اچھائی سے محروم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. رب العالمین اللہ تیرے کلام کی آیت اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.